हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम करंट अफेयर की क्लास चालू करेंगे जो 2026 में आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही इसके हम कुछ जीके के पॉइंट्स भी कवर करते हुए चलेंगे जो इससे रिलेट करते जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, संप्रभुता विवाद के कारण हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इंडियन ओशन, हिंद महासागर। चागोस द्वीप समूह ये ये किसके अंडर आता है? ये मॉरिशस देश के अंडर पे आता है। चागोस द्वीप समूह बहुत छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर बनाया गया है, पर इसमें एक सबसे बड़ा द्वीप है जिसे डियागो डियागो गार्शिया कहते हैं। डियागो गार्शिया कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डियागो गार्शिया जो है ना, इसमें दो देशों का सैन्य अड्डा है। हवाई सैन्य अड्डा, एयरबेस है, जो यूके प्लस यूएसए के साथ है। यूके यूएसए मिलकर इसमें एक सैन्य अड्डा बनाकर रखे हुए हैं। इसमें एक पॉइंट और है। पॉइंट ये है कि पहले ये पहले जो हिंद महासागर के अंदर जो चागोस द्वीप समूह आता था, ये BIOT के अंदर आता कहा जाता था। ब्रिटिश इंडियन ओशन ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। टेरिटरी ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता था। ये 2019 में आईसीजे आईसीजे 2019 में आईसीजे ने फैसला सुनाया कि जो चागोस द्वीप समूह है ना, चागोस द्वीप समूह, ये इस पर ब्रिटेन का अवैध कब्जा है। ब्रिटेन का अवैध कब्जा है। अब इसे मॉरिशस को सौंप देना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के अंडर कब आया, तो ये 2019 में आया। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। और इसमें से हम कुछ और भी कवर करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है। आईसीजे आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीजे की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग यानी नीदरलैंड। नीदरलैंड। इसमें कोर्ट की स्थापना तो 1945 में हुई थी। अगर पूछे कि उस कोर्ट वर्किंग में कब आया, तो ये आएगा 18 अप्रैल 1946। यहाँ इस कोर्ट में सिर्फ दो भाषाएं चलती हैं। पहला है, दो लैंग्वेज चलती है, ठीक है, दो लैंग्वेज। पहला है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। दूसरी फ्रेंच है। अच्छा, आप इससे ना कंफ्यूज मत कर लेना आईसीसी से। आईसीसी के दो हो फॉर्म है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीसी क्रिकेट बोर्ड वाला, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो हमें ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका भी हेडक्वार्टर जो है हेग में है, जैसे नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में। ये दोनों के आपको याद रखना है कि आईसीजे और आईसीसी दोनों का हेडक्वार्टर हैग में है, नीदरलैंड में, ठीक है। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। और साथ में आपको जो पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ ये आपको इसमें मिल जाएंगे, आप यहाँ भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये इधर पे देखिए आप पहले। ये चागोस द्वीप समूह की
यहाँ छोटे 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 द्वीप हैं। ये हिंद महासागर में है। यहाँ पे मॉरिशस पड़ता है और ये इंडिया के साउथ साइड कहलाएगा। ठीक है, ये साउथ साइड। ये यहाँ पे इसका थोड़ा थोड़ा पॉइंट दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2026 की शुरुआत में ब्राज़ील द्वारा सौंपे जाने के बाद भारत ने किस प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता ग्रहण करी? तो इसका आंसर है ब्रिक्स। ब्रिक्स है। ठीक है, इसका आंसर ब्रिक्स है। चलिए ब्रिक्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, कुछ उसका हिस्ट्री भी जानते हैं जो हमारे लिए जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है कि ब्रिक्स की शुरुआत जो हुई थी वो 2006 में हुई थी, 2006 में हुई थी। उस समय ये सिर्फ ब्रिक था। इसमें साउथ अफ्रीका जो एस है वो डिनोट करता है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था ब्रिक्स में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ब्रिक्स जो है वो बना भले 2006 में रहा हो, पर इसकी पहली जो शिखर सम्मेलन जो हुआ रहा 2009 में हुआ रहा। फर्स्ट समिट जो हुआ 2009 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था? यकतारिनबर्ग में। क्या? यकतारिनबर्ग में, जो कहाँ है? रूस में। कहाँ है? रशिया में। ठीक है, इसमें हम और चीज़ें देखते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि 2026 में तो इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, पर 2025 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वो कर रहा था ब्राज़ील। ठीक है, 2025 में कौन कर रहा था? इसका समिट का होस्ट कर रहा था, उसने किया था ब्राज़ील ने किया था। और 2026 में इंडिया ने किया है। और अगर क्वेश्चन आता है कि अभी तक इंडिया ने ब्रिक्स का सम्मेलन, ब्रिक्स का होस्ट कितने बार, ब्रिक्स समिट को होस्ट कितनी बार कर चुका है, तो ये 2026 को मिला के 4th टाइम किया है। जिसमें से पहली बार था 2012 में, फिर 2016 में, फिर 2021 और अब है 2026 में। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ब्रिक्स समिट में ही जब सिक्स समिट हुआ था ब्राज़ील में 2014 में, तब इसी में निकल कर आया था एनडीबी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है, चीन में। ठीक है, तो अगर ये पूछता है कि एनडीबी की फॉर्मेशन या एनडीबी की स्थापना कब हुई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो 2014 थी। ठीक है, और इससे आता है क्वेश्चन कि इसका एनडीबी की जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो दिल्मा रूसेफ। कौन है? दिल्मा रूसेफ। ठीक है, दिल्मा रूसेफ। और ये कहाँ की हैं? ब्राज़ील की जो हैं पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि जो ब्रिक शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ब्रिक शब्द की उत्पत्ति तो एक ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था जिम ओ नील। ठीक है, जिम ओ नील नाम था इनका। जिम ओनेल। ठीक है, और ये 2001 में ही इसका नाम आ गया था सामने। पर क्वेश्चन मेन बनता है कि ब्रिक्स नाम की उत्पत्ति किसने की थी? जिम ओनेल।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे मिलेगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड और एमिरेट्स। अभी तो लगभग इसमें मुझे दिख रहा है 11 के अप्रोक्स देश हैं। आगे और अब देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में उद्धृत जस्ट डेजर्ट्स का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्रिमिनल पनिशमेंट। से हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इस संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक मेंशन है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था। पहले इसे हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। 28 जनवरी 2005 28 जनवरी 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। और पॉइंट देखें इसमें हम, टोटल स्ट्रेंथ इसकी 34 जजेस की होती है, 34 जजेस की, जिसमें से एक सीजेआई होता है और बाकी 33 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर पूछता है कि कितने होते हैं तो 34 जजेस होते हैं। अभी हाल ही में जो जजेस हैं उनका नाम सूर्यकांत, या सीजेआई सूर्यकांत, वो अभी सूर्यकांत वो अभी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे एच.जे. कानिया। पहली महिला थी जो, उनका नाम था फातिमा बीवी। ठीक है, और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की है नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं इसकी नियुक्ति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 124(2) के तहत प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है। और इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है, एज, रिटायरमेंट की एज होती है इनकी 65 ईयर। ठीक है, 65 ईयर में इनकी रिटायरमेंट होती है। और इसमें जो टॉप हैं पॉइंट में आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैं इसमें आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ये पूरा आपका दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल किए गए छरी धांड और पटना पक्षी अभ्यारण्य क्रमशः किन राज्यों में स्थित है? तो इसका आंसर है गुजरात और उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? गुजरात और उत्तर प्रदेश में। चलिए तो कुछ पॉइंट देखते हैं हम। पॉइंट है कि जो रामसर साइट है ना, रामसर साइट, इसका स्टार्टिंग कब से हुई थी? 2 फरवरी 1971 से ईरान के रामसर शहर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और इसे आज भी वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, का हर साल 2 फरवरी को। इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ था? तो भारत शामिल हुआ था
1 फरवरी 1982 में भारत शामिल हुआ था रामसर साइट में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत रामसर साइट में कब शामिल हुआ था। रामसर संधि हुई थी, तो रामसर संधि में कब शामिल हुआ था? 1 फरवरी 1982 में। भारत में अभी तक में कुल 98 रामसर स्थल हैं। ठीक है, अब तक रामसर साइट कितनी है इंडिया में? अभी 98। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टोटल कितने वहाँ पे? 20 हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 11। ये कि भारत का जो पहला रामसर साइट कौन सा था? भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील था। चिल्का झील उड़ीसा में, और केवला देव नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पार्क, ये है राजस्थान में। ठीक है, इनको कब सम्मिलित किया गया था? ये 1981 में ये घोषित किए गए थे। भले भारत 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ था, पर 1981 में चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों को 1981 में शामिल कर दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो क्या आंसर होगा? सुंदरवन वेटलैंड। जो सुंदरवन वेटलैंड, ये सबसे बड़ा है। और सबसे बड़े की बात होगी तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है रेणुका वेटलैंड। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड है, ये है हिमाचल प्रदेश में। और अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा था? तो 1974 में, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता हूँ। 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग पेनिनसुला, ये दुनिया का पहला रामसर साइट था। और विश्व में पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तो सर्वाधिक रामसर साइट है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसके बाद दुनिया के सबसे अधिक है 175 के अप्रॉक्स हैं। 175 के अप्रॉक्स यहाँ पे रामसर साइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कुछ डिटेल मैंने यहाँ पे दे दी है, आप देख लीजिएगा, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फिनटेक इकाई स्लाइस ने हाल ही में किस बैंक के साथ अपना विलय पूरा किया है? तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, उसमें ये है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर है राजन बजाज, स्लाइस के संस्थापक और सीईओ है। किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा मत समझिएगा, यही क्वेश्चन है जो डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वायुमंडल विज्ञान में क्रांतिकारी शोध के लिए क्रैफोर्ड प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है वी रामनाथन। इसका आंसर है वी रामनाथन। ये देखिए, पूरा नाम इनका है वीरभद्रन रामनाथन। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं कि जो क्रैफोर्ड प्राइज़ है ना, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1980 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, फॉर्म हुआ था ये 1980 में। और क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि क्रैफोर्ड प्राइज़ किसको दिया गया? ये तो ठीक है, बट किस वजह से दिया गया? तो आपको बताना हो, ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान करते हैं एरोसोल कण और जलवायु प्रदूषण या CFC ब्लैक कार्बन, इसके लिए दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही वैज्ञानिक मूल्यांकन के अनुसार किस राष्ट्रीय उद्यान को फिशिंग कैट के लिए वैश्विक गढ़ के रूप में पहचाना गया? तो इसका आंसर है
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए, ये एक कैट है और इसके मुंह में फिश है, इसलिए इसको कहा गया फिशिंग कैट। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये काजीरंगा असम इसका एक बड़ा गढ़ बनकर उभरा है, लेकिन फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राज्य पशु भी है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में भी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये याद कर लीजिए, फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुआ है। ठीक है, फॉन्टेनब्लो। तो क्वेश्चन आ सकता है कि IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और कहाँ पर है ये? फ्रांस में है। इसका फ्रांस में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने मेगा त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास, क्या बोलेंगे, वायु शक्ति 2026 की मेज़बानी की? तो किस राज्य ने की है? ये राजस्थान ने की है। ये राजस्थान ने की है, और होस्ट यहाँ लिखा है, इसकी मेज़बानी राजस्थान द्वारा जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में की गई। तो याद रखिए, वायु शक्ति 2026 की मेज़बानी किसने की है? तो राजस्थान ने की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। FSSAI ने हाल ही में चिकोरी सामग्री के लिए स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य की है। चिकोरी जड़ के पाउडर को आमतौर पर किसके साथ मिलाया जाता है? तो इसका आंसर है कॉफ़ी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, कॉफ़ी के साथ मिलाया जाता है। यहाँ पे और चीज़ें जान लेते हैं हम। FSSAI फुल फॉर्म पूछ ले तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, और ये कब बना था? FSSAI ये बना था 2008 में, सितंबर की 2008 में बना हुआ था, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसके 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, कि इसकी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसे कंफ्यूज मत करिएगा किसी भी चीज़ से कि ये खाद्य विभाग से जाता है। ये जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसका देख लीजिए। ये देखिए, FSSAI का पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। और ये किस मंत्रालय के? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में लॉन्च होने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम, अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है हेवन। क्या है? हेवन। हेवन। और इसे किसने विकसित किया है? इसे अमेरिका निजी एयर स्पेस प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट एयर स्पेस कंपनी वास्ट स्पेस, किसने? वास्ट स्पेस द्वारा विकसित किए गए हैं। ठीक है, आप इसका बेहतर है कि आप इसको रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।